ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मीरब अपने मुंह पर हाथ रख कर भागती हुई वॉशरूम की तरफ जा रही होती है। अम्मा मीरब को भागते हुए देखकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो। तो मीरब अम्मा को बताती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मीरब के मुंह पर हाथ रखा देखकर अम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मीरब से कहती है अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी खुशी दिखाई है, तुम बहुत जल्द माँ बनने वाली हो। इस हालत में ऐसे तबीयत खराब होना एक नॉर्मल सी बात है। मीरब अम्मा की ये बात सुनकर एकदम से दंग रह जाती है और अम्मा से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन अम्मा मीरब की एक भी नहीं सुनती। तुमने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, अब मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुननी, तुम बैठो और सिर्फ अपना ख्याल करो। अम्मा कमरे से बाहर निकलकर अनवर भाई को भी ये खुशखबरी सुना देती है कि तुम बहुत जल्द नाना बनने वाले हो। तो अनवर भाई भी अम्मा से कहते हैं तो आप भी तो बहुत जल्द दादी बनने वाली है। हाँ हाँ, मैं भी दादी बनने वाली हूँ, तुम ऐसा करो ये खुशखबरी अनीला और वकास को भी फोन करके बता दो। तो हाँ हाँ, बहुत जल्दी है, मैं आज ही उनको भी ये खुशखबरी दे दूंगा, आप फिक्र ना करें। मीरब अम्मा और अब्बा दोनों के दरमियान की गुफ्तगू सुनती रहती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती कि मीरब की तबीयत किस वजह से खराब है। मीरब बोले भी कैसे, मीरब के गले से आवाज नहीं निकल रही है। मीरब भी सोच लेती है कि जब अम्मा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मैं खामोश ही बैठी रहती हूँ। अम्मा जब ये खुशखबरी लेकर मरियम के पास जाती है और मरियम को बताती है कि मीरब माँ बनने वाली है। मरियम अम्मा की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अम्मा मरियम से कहती है तुम हया के आगे अपना मुंह बंद रखना, उसको नहीं बताना क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करेगी। अम्मा मैं तो अपना मुंह बंद कर लूंगी, लेकिन एक न एक दिन हया को पता चलेगा, और आप जानती हैं कि हया की जड़ मीरब और मीरब की जड़ हया है। पता नहीं इस घर में कब तक ऐसे चलता रहेगा। अम्मा मरियम से कहती है अब इस घर में ऐसा नहीं होगा, मैं करती हूँ उसका कोई बंदोबस्त। तो मरियम अम्मा से पूछती है कैसा बंदोबस्त। अम्मा मरियम से कहती है अब हया को इस घर से जाना होगा, तुम इन बातों की फिक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगी। अम्मा खुशी की ये खबर लेकर जब मुर्तसिम के पास जा रही होती है तो बख्तू को मुर्तसिम के पास देखकर एकदम से खटक जाती है। अम्मा बख्तू से कहती है कि कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मुर्तसिम अम्मा को बताता है कि हमारी ज़मीन पर किसी ने 3 बंदे मार कर फेंक दिए हैं। बख्तू अम्मा को बताता है कि मलिक ज़ुबैर के आदमी ने 3 बंदे मारकर हमारी ज़मीन पर छोड़ दिए हैं। मुर्तसिम अम्मा से कहता है कि मुझे जल्द ही गांव के लिए निकलना होगा और मैं चलता हूँ। बख्तू और मुर्तसिम गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। गांव पहुँचते ही जब मुर्तसिम उन तीनों लाशों के ऊपर से कपड़ा उठाकर देखता है तो मुर्तसिम कहता है मैं अपनी फैसिलिटी की वजह से कभी किसी के आगे जवाबदार नहीं हुआ, मैं अपनी फैसिलिटी के लिए गाँव वालों के आगे जवाबदार होना मेरी सबसे बड़ी हार है। मुर्तसिम बख्तू को हुक्म देता है तुम गाँव वालों को इकट्ठा करो। मुर्तसिम गाँव वालों से कहता है कि मेरी ज़मीन पर कत्ल हुए हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मुर्तसिम गाँव वालों से मलिक ज़ुबैर की तरफ देखते हुए कहता है कि शुरू तुम करो, ख़त्म मैं करूँगा। ये बात सुनकर मलिक ज़ुबैर भी एकदम से गुस्से में भड़क जाता है। मुर्तसिम से कहते हैं काश उस रात में तेरी बीवी को ऐसे नहीं जाने देता, उसे अपने पास ही रखता ताकि तुझे पता चलता कि औरत के साथ क्या गलत होता है। ये मलिक ज़ुबैर की ये बात सुनते ही मुर्तसिम भी एकदम से गुस्से में भड़क जाता है और मलिक ज़ुबैर से कहता है कि अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुर्तसिम बख्तू के हाथ से अपनी गन लेकर मलिक ज़ुबैर को जैसे ही फायर करने लगता है तो मलिक मुख्तियार सामने आ जाता है और गोली मलिक मुख्तियार को लग जाती है। दूसरी तरफ मीरब रूहेल से मिलने के लिए बाहर जाती है। रूहेल मीरब से कहते हैं तुमने कैसे उस शख्स के लिए हाँ कर दी जो तुम्हें मेरे सामने जानवरों की तरह घसीट कर लेकर जा रहा था। मीरब रूहेल से कहती है कि कभी कभी इंसान जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। सुहेल मीरब से कहता है कि तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। मीरब मैं आज भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ, ये कहकर मीरब को दोबारा से प्रपोज कर देता है। इस शख्स को छोड़कर मेरे साथ मेरी जिंदगी में दोबारा शामिल हो सकती हो। मीरब ये रिंग देखकर एकदम से गुस्से से भड़क जाती है और रूहेल से कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। मीरब के अब्बा अनवर भी मीरब और रूहेल को देख लेते हैं। मीरब की इस बात को जानने के बाद मीरब के अब्बा किसी तौर पर भी मीरब को माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने भतीजे मुर्तसिम से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मीरब से प्यार करते हैं। जब ये बात मुर्तसिम को पता चल जाएगी तो दोनों में दूरियां पैदा हो जाएंगी। अब वक्त आ गया है मुर्तसिम की बेवफाई का। मीरब की असलियत जानने के बाद मुर्तसिम भी मीरब से बेवफाई करके दिखाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।